नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दूसरी सदी में भी था महाकाल मंदिर का अस्तित्व, कहा भोपाल से आए पुरातत्व विभाग के दल ने। जन सुरक्षा हेतु होमगार्ड को दी गई 2 रक्षक नौकाएं, तैराक दल का संभागीय प्रशिक्षण केंद्र है उज्जैन। ट्रैक्टर और कार की दुर्घटना में घायल हुए 4 मजदूर, जिला अस्पताल में दिया जा रहा उपचार। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से करवा रहा है अनलॉक के पहले चरण में नियमों का पालन। और सुरक्षा के लिए ब्रिज पर लगी जालियां ही बन रही दुर्घटना का कारण, जाली गिरने से बैंक कर्मी हुआ घायल। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के दौरान खुदाई कार्य में लगातार मिल रहे पुरातत्व अवशेषों का निरीक्षण करने आई पुरातत्व विभाग भोपाल की टीम। महाकाल मंदिर का स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जब से विस्तारीकरण किया जा रहा है, तभी से यहाँ पुरातत्व महत्व के अवशेष मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और यह अवशेष 2300 वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं। वर्तमान में मिली प्रतिमा व अन्य अवशेषों का सर्वेक्षण करने पुरातत्व विभाग भोपाल से 5 सदस्यीय दल उज्जैन पहुंचा व सर्वेक्षण किया। दल में डॉक्टर रमेश यादव, योगेश पाल, ध्रुवेंद्र सिंह जोधा व डॉक्टर राजेश कुमार सम्मिलित हैं। पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर रमेश यादव ने अवशेषों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, इसमें जो निरीक्षण में अवशेष मिले हुए हैं वो एक इस सारे जो उत्तरी वाला पोर्शन है, उत्तर पोर्शन में किसी 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष हैं। जो मंदिर ध्वस्त हो गया है उसमें स्तंभ खंड हैं, शिखर के हिस्से हैं, रथभाग के हिस्से हैं और वास्तुखंड के हिस्से हैं। कुछ गणेश जी की प्रतिमा है। हाँ, जो गणेश जी की नहीं है वो प्रतिमा जो चारों तरफ बनी हुई है वो भारवाही कीचक है। वो एक विशाल मंदिर के स्तंभ के ऊपर लगाई जाती थी। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर मंदिर जो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था वो एक विशाल मंदिर था और वो ध्वस्त हुआ है। ध्वस्त होने के जो अवशेष ऐतिहासिक विवरण मिलता है कि 1228 में इल्तुतमिश ने महाकाल परिसर पर आक्रमण किया था, जिसमें महाकाल मंदिर के साथ साथ सराउंडिंग के जितने भी मंदिर थे सब ध्वस्त कर दिए गए थे। संभवतः यह हो सकता है कि उसी समय ये मंदिर तोड़ा गया हो और उसके बाद काफ़ी समय तक ये एरिया बैरन रहा, इसलिए मलबे में वो अवशेष दब गए। और भी अवशेष मिले? हाँ, और भी अवशेषों में इसी कैंपस में दक्षिण की तरफ जो 4 मीटर की गहराई पे खोदा गया है उसमें हमें प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। उसमें एक दीवार निकली है, वो शुंग काल की दीवार है और आसपास भी जो भी पुरा सामग्री भी मिली है वो भी कम से कम 2300 वर्ष पुरानी है। सर, क्या कुछ संभावना लगती है आसपास? संभावना ये है कि इस जगह पर चूंकि नई बात नहीं है, इस कैंपस से पहले भी शुंग काल की बाकंकर साहब को अवशेष मिल चुके हैं। तो महाकाल मंदिर के जो निर्माण की जो तिथि जो बताते हैं, वैसे महाकाल मंदिर की जो रचना है वो 6th सेंचुरी BC से पूर्व हो चुकी थी। जब चंद प्रद्योत यहाँ के शासक थे तब भी महाकाल मंदिर था और उसके बाद 2nd सेंचुरी BC में भी महाकाल मंदिर था और उस समय की ईंटों की यहाँ दीवार मिल रही है और उससे पूर्व भी मिल चुकी है। तो कोई नई चीज़ नहीं, लेकिन ये खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वो पुराने अवशेष हैं। क्षिप्रा नदी पर बारिश के पूर्व बचाव के लिए 2 नौकाओं का शुभारंभ किया गया। होमगार्ड के जवान रहेंगे तैनात। बारिश में नदियों के तेज बहाव में होने वाली घटनाओं के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड द्वारा संचालित 2 रक्षक नौकाओं का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन ने पूर्ण विधि विधान से किया। इस विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बारिश काल सामने है, ऐसे में उज्जैन और उज्जैन के आसपास की नदियों में कई बार ऐसी घटना घटती है जब जान पे बनाती है। ऐसे में ये बोट के माध्यम से जान बचाने का जो अभियान चलाया जाएगा उसमें बड़ी मददगार होगी। जिला प्रशासन ऐसे एडवांस में तैयारी करता, मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया। आज इसके साथ साथ बोटिंग के अलावा भी कुछ लोगों का प्रशिक्षण का, तैराकी का कार्यक्रम भी चल रहा है और उज्जैन ये सेंटर बनाया प्रदेश भर के लिए जहाँ पे अलग अलग प्रकार के होमगार्ड्स के जवान की ट्रेनिंग भी कराते हैं। हमारे विभागाध्यक्ष महोदय के द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बाढ़ बचाव ट्रेनिंग। उसके तहत यहाँ पे ट्रेनिंग प्रशिक्षण संचालित है संभाग स्तरीय। तो पूरे संभाग के जिलों से जवान आए हुए हैं और उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे PCs के द्वारा, जिला सेनानी और कंपनी कमांडर के मार्गदर्शन में। इसी के तारतम्य में हमारे पास पूर्व से 4 बोटें तो थी, लेकिन 2 बोटें हमें SDRF जिला मुख्यालय से प्राप्त हुई है। तो उसका आज यहाँ पे लोकार्पण किया जाना था, उसका उद्घाटन किया जाना था, क्योंकि यहाँ पे बोट हैंडलिंग भी जवानों को सिखाया जाता है। तैराकी, डीप डाइविंग, ये सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है। इसके तहत इनको
मोटर बोट चालन की भी सिखलाई दी जानी थी। घोसला से तराना के बीच ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार में हुई टक्कर, 4 हुए घायल। ट्रैक्टर साइड में था मगर मारुति कार ने अपना संतुलन खो दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। ट्रैक्टर ट्रॉली घोसला से ईंटें भरकर तराना ले जा रहा था। ट्रैक्टर में 4 मजदूर थे जिन्हें चोटें आई। इस घटना में घायल हुए जगदीश, कचरू, दिनेश आदि। तिलावत के आगे वो इधर से तो ट्रैक्टर आ गया था खाली होके, और इधर से मारुति जा रही थी अपने घोसला तरफ। तो साहब ने जैसे ही गाड़ी आई ने, तो जैसे ही वो सामने लेके आ गया, ट्रैक्टर साइड में था, ट्रैक्टर वाले ने बचाने की कोशिश करी, फिर भी वो आ गया अंदर। नहीं, ट्रैक्टर में था मैं, 4 जने थे हम, एक ड्राइवर था, 3 लेबर थे। अनलॉक के पहले चरण में नगर निगम और प्रशासन पेट्रोलिंग कर व्यापारियों को दे रहे हैं हिदायतें। अनलॉक लागू होते ही शहर के सारे बाजार खुल गए हैं। बाजार खुलने के साथ ही लेफ्ट राइट निर्देशों का पालन जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम और पुलिस प्रशासन व्यापारियों को निर्देश दे रहे हैं। इस बारे में बता रहे हैं एएसपी अमरेंद्र सिंह। उज्जैन में अभी जो फिलहाल अगर कोरोना की बात की जाए तो इसमें पॉजिटिविटी रेट 1% से भी ज़्यादा कम है, मतलब 1% से कम है। इसको देखते हुए जो नई गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मार्केट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको कह सकते हैं लेफ़्ट राइट, मतलब एक लेन खोलना एक दिन और एक लाइन को बंद रखना, अल्टरनेट मतलब एक लाइन को एक दिन खोलना और दूसरी लाइन को दूसरे दिन खोलना। इसमें अभी जो आज दूसरा दिन है उसमें भी काफ़ी जो व्यापारी संगठन हैं, विभिन्न प्रकार के जो व्यवसायी हैं, उनके द्वारा इसमें अच्छा सहयोग किया गया और पूरी तरह से अभी तक पालन किया जा रहा है। पुलिस के सभी हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टीज है, अधिकारी हैं, नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेट करके हर जगह पेट्रोलिंग हो रही कि कहीं किसी प्रकार का उल्लंघन ना हो। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। शिप्रा ब्रिज पर जन सुरक्षा के लिए लगी जालियां ही बन रही हैं दुर्घटना का कारण। हवा से जाली गिरी और एक बैंक कर्मी हो गया घायल। शिप्रा नदी पर नरसिंह घाट के सामने स्थित बने पुल पर जन सुरक्षा हेतु जालियां लगाई गई थी ताकि कोई भी व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होने से बच सके, मगर इसके विपरीत यह जालियां ही दुर्घटना का कारण बन रही हैं। खुला क्षेत्र होने के कारण अक्सर तेज हवाएं चलती हैं। इसी के चलते पुल पर लगी जालियां एकाएक गिर गई और बाइक पर उसी समय वहां से गुजर रहे बैंक कर्मी अनिल तरवानी के सर पर आ लगी, जिससे घायल होकर वे लहूलुहान हो गए। घटना के संबंध में अनिल ने बताया, मैं बैंक जा रहा था, जॉब करता हूँ बैंक में, तो जॉब पे जा रहा था और ये सडनली खंबा सामने आ गया। ये बिल्कुल टेढ़ा हो गया ब्रिज पे, ये नरसिंह घाट वाला जो ब्रिज है, इस ब्रिज पे ये टेढ़ा हो गया और बिल्कुल मेरे को यहाँ पे सर पे देखो चोट आ गई है। तो ये किस तरह से जो हवाएं चली थी उसमें ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं, तो व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, नहीं तो आते आते किसी को भी लग सकती है। मुझे भी देखो सर पे चोट आई है, ये ब्लड वगैरह निकल रहा है। विधवा महिला के साथ पड़ोसी और उसके बेटों ने किया कचरा फेंकने के मामले में विवाद, ईंट मारकर महिला को किया घायल। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र की रहवासी कृष्णाबाई पति खेमराज ने क्षेत्र में मकान खरीदा। इस 58 वर्षीय विधवा महिला का पड़ोसी मकान पर कब्जा करने की नीयत से कई बार लड़ाई झगड़े कर चुका है, जिसकी शिकायत कृष्णाबाई ने जिवाजीगंज थाने में भी की। ताजा घटनाक्रम के मुताबिक कचरा फेंकने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी रामचंद्र बिलोटिया और उसके पुत्रों ने झगड़े के दौरान कृष्णाबाई के माथे पर ईंट दे मारी, जिससे उनका सर फट गया और टाके आए। घटना का विवरण देते हुए कृष्णाबाई ने बताया, मैं मेरे होटल के बाहर घर पे झाड़ू लगा रही थी, वहाँ से उन्होंने घसीट के मेरे को घर में से निकाल के मारा और नीलेश बिलोदिया, रामचंद्र बिलोदिया और उसका बेटा, तीनों ने मिलके मारा और मेरे को चोट ही ईंट से मारा है। ईंट से क्यों मारा, क्या कारण है, किस वजह से आपके? रोज अश्लील हरकतें करता है, घर के सामने मूतता है, कचरा फेंकता है, बीड़ी ओन फेंकता है, हड्डे ओन फेंकता है और मारपीट करता है, हमेशा जान से मारने की धमकी देता है। क्यों करता है ऐसा आपके साथ? क्या हमने जब से मकान खरीदा, मकान हड़पना चाहता है और मकान पे कब्जा करना चाहता है, सीधी बात है। बेचने तो किसी को बेचने भी नहीं देता? हाँ, और मेरे बेटे उन सीधे हैं। एक बेटा मेरे से अलग रहता है, बाहर रहता है, छोटा बेटा रहता है, बहू बेटे रहते हैं, उनको भी चाहिए जो बोलता रहता है, बहू बेटी को सबको झांक झांक के जाता है। थाने में कौन से थाने में आपने? जिवाजीगंज थाने में 2-3 बार एफआईआर कराई हमने ना, सबके हमारे पास है अभी। किस प्रकार से दबाव बनाता आपके ऊपर? हाँ, इस कारण दबाव बनाता चाहिए, जो कोई भी अपना घर का व्यक्ति भी आता चाहिए जो बोलता है, अनसन बातें करता है, गाली गलौज गंदी गंदी।
अवैध संबंधों का चश्मदीद गवाह होने से परिवार के अन्य सदस्यों ने जान से मारने की कोशिश की युवक को। महाकाल थाना अंतर्गत मुल्लापुरा में एक भाई लखन सिंह ने भाभी के अन्य देवर से संबंधों को देख लेने से वह चश्मदीद हो गया। यही चक्षुदर्शिता लखन सिंह को भारी पड़ गई। घर के अन्य सदस्यों ने लखन सिंह को मारने का प्रयास किया। मामले का खुलासा कुछ यूं किया लखन सिंह ने। ये मुल्लापुरा में हुआ विवाद घर पे भाई ने परिवार वालों ने मारने की कोशिश करी। वो मेरी बड़ी भाभी का वो छोटे वाले देवर से संबंध था, तो वो मैंने देख लिया, तो वो मैं बोलने गया तो उनने जान से मारने की कोशिश की। पुरानी रंजिश के चलते मैजिक चालक पर 4 युवकों ने एक मत होकर किया हमला। चालक को आए 17 टाके। देवास गेट थाना क्षेत्र के हीरा मिल चाल इलाके में मैजिक चालक गोपाल सिंह पर उसके घर के सामने रहने वाले 4 युवकों ने हमला किया। पुरानी रंजिश के चलते हुई इस घटना में गोपाल सिंह को 17 टाके आए हैं। घायल गोपाल सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, मेरे का घर के सामने बैठा हुआ था, उनके सामने वहाँ पे जन्मदिन चल रहा था और वहाँ डांस वांस कर रहे थे और एकदम मेरा ध्यान नहीं दिया, मेरे एकदम पीछे से उन्हें खेत दिया और मैं एकदम भगा तो उन्हें पटक दिया और उन्होंने मिर्ची उड़ाने की कोशिश करी। इतनी देर में मैं भाग गया वहाँ से, मेरे घर पे कोई भी नहीं था। फिर मैं भाग गया, जब तक वो थाने गए, जब तक मैं अकेले मेरे पीछे गाड़ी लेके आ गया वो, तो मैं उधर छूट गया। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी है, जब मैं थाने पे आया, फिर थाने पे लेकर गए। 4 जने लोग थे, एक पुलिस था, एक उसके मौसा जी थे और एक विजय करके छोड़ा था और एक मयूर था। मेरे एक के हाथ में कांच की बोतल थी और एक के हाथ में स्प्रे थे और एक हाथ में डंडा था। मेरे को यहाँ पे टाकिया, एक 4 जगह टाकिया है, 4 जगह घाव लगे हुए मुझे, कम से कम आए मुझे 15-17 टाकिया है। 2 जून की रोटी के लिए 1 जून से खुले बाजार। व्यापारियों के चेहरे पर राहत की रौनक। होटलों पे फिर लौटी चहल पहल। अंततः वह बहुप्रतीक्षित घड़ी भी आ गई जिसका शहर वासियों को इंतजार था। मतलब शहर का अनलॉक होना। जो राइट में है वे ऑल इज राइट की खुशी में है, जो लेफ्ट में है वो कह रहे हैं आज अपना हो ना हो पर कल हमारा है। बाजार का लेफ्ट हो या सियासत का, इसी उम्मीद पर कायम है। 1 जून से 2 जून की रोटी के लिए संभावना के द्वार खुल गए हैं। 1 जून का सूरज आशा की किरण लेकर आया। अनलॉक की प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया। शहर की ज्यादातर दुकानें खुल गई। व्यापारी और ग्राहक घर से निकलकर चौराहों और गलियों में आ गए। सबसे ज्यादा रौनक होटलों पर देखी गई। कढ़ाई में गर्मा गर्म परंपरागत गणवेश में सजे पोहे, तपेली में उबलती चाय और कढ़ाई में डिस्को करती जलेबियां। इसी मंजर का तो इंतजार था। मिलिए दुकानदारों और ग्राहकों से। बस उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन अब नहीं लगे। अब नहीं लगे, भगवान से यही विनय करना हो। सब गरीब लोगों का परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। छोटे छोटे धंधे वाले, घर के माई ग्राहक नहीं आ रहे। 10 पैसा गिराक की है रुपये में कितने 10% अभी शुरुआत में जोर पकड़ेगी वो तो। दिन लगेंगे। मंगल और बुध का राशि परिवर्तन रोग और भय से दिलाएगा मुक्ति। आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। जब गम का अंधेरा घेरा आए समझो कि सवेरा दूर नहीं। जो ग्रह नक्षत्र जन और जन जीवन को त्रस्त करते हैं उनकी स्थिति में परिवर्तन होने के बाद वे ही जन और जन जीवन को राहत भी देते हैं। मतलब जिन्होंने आफत दी वो ही राहत देंगे। पंडित अमर डब्बावाला बता रहे हैं 2 जून से मंगल और बुध का परिवर्तन राहत दिलाएगा। मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में सूर्य बुध राहु के एक साथ बैठने से विशेष योग बनेंगे। वैसे तो 15 मई से राहत मिलने लगी थी, आगे और स्थिति में सुधार होगा। पंचांगी गणना के अनुसार आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की कालाष्टमी तिथि पर मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है। मंगल मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश किए हैं। मंगल की यह स्थिति निम्न की मानी जाती है। मंगल का कर्क में प्रवेश करते से ही मौसम में बदलाव आएगा, क्योंकि मंगल शनि का प्रतियोग बनेगा, साथ ही मंगल का गुरु से खटाष्टक संबंध बनेगा। यदि हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो फेरबदल होने की संभावना आएगी इसमें। साथ ही प्राकृतिक परिवर्तन तथा मौसम के परिवर्तन का भी असर दिखाई देगा, क्योंकि यह स्थिति तकरीबन 40 दिन के आसपास रहेगी। उसके बाद मंगल कर्क राशि को छोड़ेगा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है,
और चंद्रमा जल का कारक ग्रह बताया गया है। इस दृष्टि से दक्षिण पश्चिम दिशा में मानसून की स्थिति श्रेष्ठ होगी, साथ ही आने वाले समय में वर्षा ऋतु की स्थिति भी श्रेष्ठ मानी जाएगी। हम यदि बात करें मंगल और शनि के प्रतियोग की, तो आने वाले समय में इसका प्रभाव संक्रमण की स्थिति में और कमज़ोर होगा। धीरे धीरे स्थितियां सुधार पाएंगी, व्यापार की गतिविधि बढ़ेगी, व्यवसाय बढ़ेंगे और आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों में संपन्नता आएगी। हाँ, एक बात और आती है, चूँकि मंगल का संबंध, मंगल के दृष्टि संबंध अलग अलग राशियों से बनेंगे, उसके प्रभाव को देखते हुए यदि हम बात करें तो आने वाले 3 महीनों में, 4 महीनों में सावधानी विशेष रखनी होगी, तभी इसका लाभ लिया जा सकेगा। समाज सेवी स्वर्गीय विजय कुमार वेद चंदनवाला की स्मृति में चामुंडा माता मंदिर पर उनके परिजनों द्वारा भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। गत 22 मई को उज्जैन के समाज सेवी विजय कुमार वेद चंदनवाला का आकस्मिक देहवासन हो गया। स्वर्गीय चंदनवाला की स्मृति में उनके भाई दीपू चंदनवाला, पुत्र विश्वास, पुनीत और पुत्री पूजा, सुधा और भक्ति द्वारा मां चामुंडा माता मंदिर पर भोजन सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए। आइए एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। दूसरी सदी में भी था महाकाल मंदिर का अस्तित्व, कहा भोपाल से आए पुरातत्व विभाग के दल ने। जन सुरक्षा हेतु होमगार्ड को दी गई 2 रक्षक नौकाएं, तैराक दल का संभागीय प्रशिक्षण केंद्र है उज्जैन। ट्रैक्टर और कार की दुर्घटना में घायल हुए 4 मजदूर, जिला अस्पताल में दिया जा रहा उपचार। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से करवा रहा है अनलॉक के पहले चरण में नियमों का पालन। और सुरक्षा के लिए ब्रिज पर लगी जालियां ही बन रही दुर्घटना का कारण, जाली गिरने से बैंक कर्मी हुआ घायल। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।